अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपने कोर्स आउटलाइन में चैप्टर स्टार्ट करने लगे हुए हैं। चैप्टर नंबर 6 रिसर्च रिपोर्ट्स के बारे में। आप अपनी बुक खोलें तो उसमें पेज नंबर 201 पे है आपका चैप्टर 9 रिसर्च रिपोर्ट के नाम से। इसमें आपकी 6 चैप्टर के तमाम तर पॉइंट्स डिस्कस किए गए हैं कि रिसर्च रिपोर्ट क्या है, इसको लिखने का तरीका क्या है, इसके स्टाइल्स क्या हैं, इसके फॉर्मेट्स क्या हैं, इसकी टाइप्स क्या हैं और इसको कैसे एवेल्यूएट किया जा सकता है, ये हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। रिसर्च रिपोर्ट के बारे में मैंने अपने कोर्स के स्टार्ट में आपको अपना एक थीसिस दिखाया था, जो कि एक रिसर्च रिपोर्ट ही थी। तो वो कैसे लिखी हुई थी, किस फॉर्म में थी, अगर आप लोगों को याद हो तो वो रिसर्च रिपोर्ट एक्चुअली होती है। उसको लिखने के क्या तरीके हैं, उसको किस तरह से डेवलप करते हैं, वो हमने इस चैप्टर में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि कौन से रूल्स हैं, कौन सी गाइडलाइंस हैं जो रिपोर्ट को लिखते हुए जो है वो आपने मद्देनज़र रखने होते हैं। आपसे सवाल किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है कि एक अच्छी रिपोर्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं, किन बातों को जो है वो एक रिपोर्ट लिखते हुए मद्देनज़र रखना चाहिए, या एक रिपोर्ट जो है वो एक स्टैंडर्डाइज्ड रिपोर्ट कब कहला सकती है कि उसमें क्या चीज़ें शामिल होनी चाहिए। मुख्तलिफ़ तरीक़ों से ये बात पूछी जा सकती है। तो इसको हम पढ़ते हैं। इसमें सबसे पहला पॉइंट क्या है कि किस चीज़ का सबसे पहले ख्याल रखना चाहिए, दैट राइट इन अ पास्ट टेंस। आपकी रिसर्च रिपोर्ट जो है वो पास्ट टेंस में लिखी जाती है। आप ये नहीं कहते कि मैं ये कर रही हूँ, मैं ये तजर्बा करने जा रही हूँ। आपने जो भी कर चुके होते हैं, आप चाहे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, चाहे आपने कोई डिस्क्रिप्टिव स्टडी की है, चाहे आपने हिस्टोरिकल रिसर्च की है, आप करने के बाद रिसर्च रिपोर्ट लिखते हैं तो डेफिनेटली वो किस टेंस में होगी, वो पास्ट टेंस होगा, पास्ट यानी माजी में। सो अ रिसर्च रिपोर्ट इज़ रिटन इन द पास्ट टेंस। ये चीज़ आप याद रखें कि रिसर्च रिपोर्ट पास्ट टेंस में लिखी जाती है। फिर दूसरी चीज़ जो इसको मद्देनज़र रखनी होती है वो है ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी कहते हैं कि हर चीज़ से बालातर हो के लिखना, आपकी पर्सनल बायसनेस, आपके अपने ख़यालात उसमें शामिल ना हो, बल्कि वो टोटली ऑब्जेक्टिव हो। प्रोबेबली द फॉरमोस्ट रूल, फॉरमोस्ट कहते हैं सबसे पहला रूल of research report writing is that the writer must be as objective as possible in reporting the study। अपनी स्टडी को रिपोर्ट करते हुए आपने, राइटर ने यानी रिसर्चर जो है उसको सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए जितना हो सके। चाहे आपकी रिसर्च के रिज़ल्ट्स जो हैं वो उल्ट आ गए, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे मुख्तलिफ आ गए, ये जो चीज़ भी निकली है आपके रिज़ल्ट में, आपने उसको डिस्क्राइब करना होता है एज इट इज़। तीसरी चीज़ जो मद्देनज़र रखनी होती है वो है यूज़ इम्पर्सनल नाउन एंड पैसिव वॉइस। आपने इम्पर्सनल नाउन इस्तेमाल करने होते हैं। इम्पर्सनल नाउन होते हैं कि जिसमें आपकी अपनी ज़ात ना शो होती हो। आपने ये नहीं कहना आई एम डूइंग दिस, आई डिड दैट, आई एम डूइंग दैट, ठीक है। तो बल्कि आपने उसकी जगह इम्पर्सनल नाउन यूज़ करने हैं। वो क्या है, कंसिस्टेंट विद द गोल ऑफ ऑब्जेक्टिव रिपोर्टिंग, क्योंकि आपका मकसद रिपोर्ट राइटिंग में ये होता है कि आपने ऑब्जेक्टिव रिपोर्ट लिखनी है, ऐसी रिपोर्ट जिसमें आपके अपने ख़यालात शामिल नहीं हैं, ठीक है। उससे कंसिस्टेंट यानी आपने उसी के साथ साथ चलते हुए आपने क्या करना है कि ऑब्जेक्टिव रिपोर्ट लिखनी है। पर्सनल प्रोनाउंस आपने इस्तेमाल नहीं करने, सच एज वी शुड बी केप्ट टू मिनिमम। सब कम से कम वी का लफ्ज़ इस्तेमाल करें। इंस्टेड इम्पर्सनल प्रोनाउंस एंड द पैसिव वॉइस शुड बी यूज्ड, ठीक है। आप जो है वो इम्पर्सनल प्रोनाउंस यूज़ करें कि ये चीज़ की गई। पैसिव वॉइस में बताएं आप कि ये किया गया, जो है वो इतने लोग लिए गए, उनको ऐसे सिलेक्ट किया गया। ये क्या है, इनडायरेक्ट वे में आप बता रहे हैं पैसिव वॉइस के तरीके से। फिर चौथी चीज़ है क्लियर एंड कंसाइज, ठीक है। बहुत क्लियर टू द पॉइंट आपने बात बतानी है, कंसाइज ब्रीफली। द रिसर्च रिपोर्ट शुड बी रिटन इन अ क्लियर, सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टाइल। सिंपली लिखें, क्लियर लिखें, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात लिखें, घुमा फिरा के बातें ना उसमें शामिल हों। यू डू नॉट हैव टू बी बोरिंग, आपने पढ़ने वाले को बोरिंग नहीं कर देना। एंड जस्ट कंसाइज, बहुत जो है वो ब्रीफली मेन नुक्ता जो है वो बयान कर दिया जाए चंद अल्फाज में। फिर है पांचवी चीज़ है ग्रामेटिकली करेक्ट। ग्रामेटिकली एरर नहीं होने चाहिए उसमें, ग्रामर के लिहाज से वो बिल्कुल सही हो, करेक्ट स्पेलिंग उसमें यूज़ की हो, ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन जो है वो सही हो, जुमला सही से कंस्ट्रक्ट किया गया हो, बनाया गया हो। एंड पंचुएशन का इस्तेमाल सही किया जाए। पंचुएशन आपको पता है ना, कॉमास, फुल स्टॉप एक्सेट्रा आर नॉट टू मच टू एक्सपेक्ट ऑफ अ साइंटिफिक रिपोर्ट। साइंटिफिक रिपोर्ट में ये बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है वो शामिल नहीं होनी चाहिए, पंचुएशन इतनी नहीं होनी चाहिए, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स वगैरह जो है वो इनका ख्याल रखना पड़ता है।
फिर छठा पॉइंट ये है कि लीस्ट यूज़ ऑफ एब्रीवेशंस, कम से कम एब्रीवेशंस इस्तेमाल करें। यूज़ ऑफ एब्रीवेशंस एंड कंट्रैक्शंस इज़ जनरली डिस्करेज्ड। आपने कम से कम जो है वो इन चीज़ों को इस्तेमाल करना है, इनको डिस्करेज किया जाता है, यानी इनका इस्तेमाल अच्छा नहीं समझा जाता। जैसे कि आपने यूनाइटेड स्टेट्स है, यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका, आप उसको यूएसए लिख देते हैं, तो ये कम से कम इस तरह की एब्रीवेशंस लिखें और ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेन टर्म्स जो हैं वो आनी चाहिए। फिर है रेफ़र ऑथर बाय लास्ट नेम। आपने जो जिस किसी भी ऑथर को आप शामिल कर रहे हैं कि भाई फ़लाँ ने ये बात कही है, फ़लाँ ने ये बात कही है, तो उसके लास्ट नेम से आप जो है वो उसको रेफ़र करें। लास्ट नेम क्या, ये भी समझाती हूँ। ऑथर्स ऑफ साइटेड रेफरेंसेस आर यूजुअली रेफर टू बाय लास्ट नेम। जो हमने रेफरेंसेस लिखे हुए होते हैं तो उसका जो है वो लास्ट नेम जो है वो उसमें शामिल किया जाता है, रिसर्चर का जो भी जिसको भी आप शामिल करें। फर्स्ट नेम्स, इनिशियल्स एंड द टाइटल आर नॉट गिवन। हम जो कोट करते हुए ये नहीं बताते कि ये उसका फर्स्ट नेम क्या था और उसका जो है वो, ना ही रिसर्च का उसका जो है वो टाइटल जो है वो उसमें शामिल किया जाता है। आप सिर्फ उसके नाम से उसके सरनेम से जो है वो शामिल करते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको बताती हूँ कि अनीता वुल्फोक नाम ले लें। अनीता वुल्फोक एक बहुत मशहूर राइटर हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी की। तो आपने अनीता वुल्फोक में अनीता जो है वो उनका सरनेम है, वुल्फोक उनका सेकंड जो है वो नाम आ जाता है। ठीक है, दो हिस्से ना नाम के, तो आपने उसका शुरू का जो है वो हिस्सा है, फर्स्ट नेम जो है वो जो है वो शामिल कर देना है। और इसके अलावा टेबल्स, फुट नोट्स एंड रेफरेंसेस में इंक्लूड एब्रीवेशंस। इसके अलावा टेबल्स इसमें शामिल किए जाते हैं आपकी रिसर्च रिपोर्ट में। अगर कोई इस तरह की चीज़ है कि जो टेबुलर फॉर्म में डिस्क्राइब की जाए तो टेबल्स शामिल होते हैं। फुट नोट्स होते हैं, फुट नोट कहते हैं पेज के एंड पे जो छोटी सी मालूमात लिखी हुई होती हैं। एंड रेफरेंसेस में इंक्लूड और रेफरेंसेस में जो है वो एब्रीवेशंस भी इस्तेमाल हुई होती हैं। फुट नोट्स एंड रेफरेंसेस यूजुअली गिव एट लीस्ट द ऑथर्स इनिशियल। इनमें ऑथर्स के इनिशियल्स ही जस्ट शामिल किए जाते हैं। ठीक है, जैसे अनीता वुल्फोक मैंने आपको बताया, अनीता लिखा होगा पहले, डॉट वुल्फोक होगा, उसके पूरे नाम नहीं होते बल्कि उनकी एब्रीवेशंस कर दी जाती हैं। जैसे कि अगर आप किसी चैप्टर से पिछले पेज पे अगर आप देख लें तो ये कुछ बिब्लियोग्राफी लिखी हुई है, उसमें आप देखें तो आपको पता चलेगा कि सबसे पहला लिखा हुआ है बेर अराइवल एस ईट ऑल। इसमें पहला जो है वो उसका नाम लिखा हुआ है और बाकी सारे उसको एब्रीवेट कर दिए कि ये सब इसमें शामिल हैं। जॉन डब्ल्यू बेस्ट आप देख लें, ये आपने इसकी डेफिनेशन भी पढ़ी होगी। तो बेस्ट जॉन डब्ल्यू लिखते हैं इसको, जॉन डब्ल्यू बेस्ट इसका असल नाम है। उसको आपने उसकी तरतीब चेंज करनी होती है बिब्लियोग्राफी के स्टाइल से। बिब्लियोग्राफी के स्टाइल भी मैं आपको पढ़ाऊँगी। फिर है 8 पॉइंट भी एक्सप्रेशन ऑफ नंबर्स। नंबर्स आपने एक्सप्रेस करने होते हैं। वो कैसे? इफ़ द फर्स्ट वर्ड ऑफ सेंटेंस इज़ अ नंबर और इफ़ द नंबर इज़ 9 और लेस, नंबर आर यूजुअली एक्सप्रेस्ड एज वर्ड्स। ठीक है, अगर आपने एक जुमला स्टार्ट करने लगे कि 20 लोग ऐसे थे या 10 लोग ऐसे थे या 9 की बात आप करें, तो आपने वो जो है डिजिट्स में नहीं लिखना। ठीक है, आपने वर्ड्स में लिखना है। जैसे आपने लिखना है 9, NINE 9 लिखेंगे, ना कि डिजिट। ठीक है, अदरवाइज नंबर्स आर जनरली एक्सप्रेस्ड एज अरबिक न्यूमेरल्स। और उसके अलावा वरना भी जो है नंबर जो है वो अरबिक न्यूमेरल्स में ही आते हैं। अच्छा, अब है टाइपिंग स्टैंडर्ड्स क्या है। अब आप पूछेंगे अरबिक न्यूमेरल्स क्या है, वही जैसे अभी आपके ये पॉइंट्स में 8, 9, 10 लिखा हुआ है ऐसे। 9 है टाइपिंग स्टैंडर्ड। द सेम स्टैंडर्ड्स ऑफ स्कॉलरशिप शुड बी अप्लाइड टू द टाइपिंग ऑफ द रिपोर्ट एज़ टू द राइटिंग ऑफ द रिपोर्ट। रिपोर्ट राइटिंग में वही वाले असूल इस्तेमाल होते हैं जो कि कोई भी एक रिपोर्ट लिखने में इस्तेमाल होते हैं। टाइपिंग स्टैंडर्ड्स, उसके टाइपिंग स्टैंडर्ड्स क्या हैं ये नेक्स्ट पेज पे हम रूल ऑफ टाइपोग्राफी में देख लेंगे। ये पेज नंबर 205 में आएंगे कि ये स्टैंडर्ड वही इस्तेमाल होता है। 10 पॉइंट है प्रेजेंट टाइपिस्ट फाइनल मैन्युस्क्रिप्ट। प्रेजेंट द टाइपिस्ट विद द मैन्युस्क्रिप्ट विच इज़ फाइनल। जिसको आपने, अगर आप किसी से रिपोर्ट टाइप करवा रहे हैं तो आपने उसको अपना फाइनल लिखा हुआ स्क्रिप्ट ही पकड़ाना है, ना कि उसमें बार बार करेक्शन हो या आप चेंजेस करा रहे हो। करेक्ट फॉर्म आपने जमा करानी है। द टाइपिस्ट जॉब इज़ टू टाइप। टाइपिस्ट का काम है टाइप करना, नॉट टू पॉलिश योर रिपोर्ट। ना उसने आपकी रिपोर्ट को पॉलिश नहीं करना, इसलिए आप पॉलिश फॉर्म में ही उसको पकड़ाएं टाइप करने के लिए। अच्छा, 11वीं बात क्या है कि गाइड द टाइपिस्ट। आप टाइपिस्ट को गाइड करें। इफ़ यू हैव एनी स्पेशल इंस्ट्रक्शन, कोई ख़ास इंस्ट्रक्शन है आपकी, शेयर दैम विद द टाइपिस्ट एंड बी श्योर दैट दे आर अंडरस्टूड। और इस चीज़ का ख्याल रखें कि उन्हें समझ में आ गई हो। 12 पॉइंट है प्रोवाइड अ कॉपी ऑफ
स्टाइल टू द टाइपिस्ट, आपने जो स्टाइल ऐड करवाना है उसकी कॉपी जो है वो आप उस टाइपिस्ट को ज़रूर दिखाएं. इट इज़ ऑल्सो अ गुड आइडिया टू गिव योर टाइपिस्ट अ कॉपी ऑफ द स्टाइल मैनुअल यू आर फॉलोइंग टू इंश्योर दैट रिक्वायर्ड गाइडलाइंस सच एज साइज मार्जिन आर फॉलोड. अगर आप देख उसे बताना चाहते हैं कि इतना साइज़ हो हेडिंग का, इतना मार्जिन हो, इस तरह का स्टाइल हो, तो स्टाइल को फॉलो करवाने के लिए आप उसे एक कॉपी ज़रूर दें जिससे वो देख सके. 13 पॉइंट है प्रूफ एंड केयरफुली. द फाइनल टाइप रिपोर्ट शुड बी प्रूफ रीड केयरफुली. आपने फाइनली जो टाइप की रिपोर्ट आ जाती है उसको एक दफ़ा ज़रूर पूरा पढ़ें कि उसमें कोई मिस्टेक ना हो गई हो. फिर है यूज़ ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर. आप कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करें. द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग अ रिसर्च रिपोर्ट हैज़ बीन ग्रेटली फैसिलिटेटेड बाय द डेवलपमेंट ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर फॉर माइक्रोज. फिर इसके अलावा कंप्यूटर में जब आप इसको टाइप करते हैं तो उसमें जो कंप्यूटर में वर्ड प्रोसेसिंग का सॉफ्टवेयर है यानी MS वर्ड जो आप आपके कंप्यूटर में भी मौजूद है, इसमें माइक्रोज मौजूद होती है. माइक्रोज के अंदर बने बनाए फॉर्मेट्स होते हैं, आप उनको डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं जिसमें तय होता है कि फ़ॉन्ट का साइज़ 14 होगा, छोटे हेडिंग का साइज़ ये होगा, मार्जिन इस साइड से इतने, उस साइड से इतने. इन तमाम तर स्टाइल्स की बनी बनाई जो हैं वो फॉर्मेट पड़े हैं, उसको माइक्रो कहते हैं. उसको अप्लाई किया पूरी की पूरी रिपोर्ट पे एकदम से अप्लाई हो जाता है, आपको अलग अलग हर चीज़ नहीं करनी पड़ती. फिर है 15 पॉइंट यूज़ ऑफ सॉफ्टवेयर विद स्पेशल फीचर्स. आप स्पेशल फीचर्स भी अपने सॉफ्टवेयर्स के इस्तेमाल कर सकते हैं. वाइल डिफरेंट प्रोग्राम्स हैव डिफरेंट कैपेबिलिटीज़. मुख्तलिफ प्रोग्राम्स ऐसे अवेलेबल हैं जिनके अंदर मुख्तलिफ फ़ीचर्स कैपेबिलिटीज़ सलाहियतें मौजूद हैं. कॉमनली अवेलेबल फ़ीचर्स इंक्लूड, जिनमें शामिल होता है कि वो ऑटोमेटिकली पेज नंबर लगा देते हैं, हेडिंग आपकी जो है वो सेट कर देते हैं, जैसे ही आप एंटर करते हैं उसको सेंटर कर देता है, सेट करके दे देता है आपको. द एबिलिटी टू रीअरेंज वर्ड्स को रीअरेंज कर देते हैं, सेंटेंसेस को, पैराग्राफ्स को, और स्पेलिंग भी ऑटोमेटिकली आपके टेक्स्ट की चेक हो जाती हैं. तो ये जो हैं वो 15 पॉइंट्स हैं, जनरल गाइडलाइंस हैं, रूल्स हैं जो आपको एक अच्छी रिपोर्ट को लिखते वक्त मद्देनज़र रखनी चाहिए. यहाँ तक आप कर लें. नेक्स्ट मैं आपको पढ़ाऊँगी फॉर्मेट एंड स्टाइल. रिपोर्ट लिखने का क्या फॉर्मेट होना चाहिए, क्या स्टाइल होना चाहिए, रिपोर्ट की टाइपिंग के वक्त किन चीज़ों को मद्देनज़र रखना चाहिए, ये हम नेक्स्ट पढ़ेंगे.